समय था जब पृथ्वी बिना किसी शोर के सांस लेती थी। एक ऐसा समय जब इस ग्रह को कोई घर कहने वाला नहीं था। न कोई शहर थे, न भाषाएं, न इतिहास, सिर्फ धरती थी और जीवन। धरती तब इंसानों की नहीं थी, वह पूरी तरह प्रकृति के अधीन थी। जहां तक नजर जाती थी हरे भरे जंगल फैले थे, इतने विशाल कि वे किसी समंदर से कम नहीं लगते थे। और जो समंदर थे वे सिर्फ पानी के नहीं थे, वे रोशनी, ऊर्जा और रहस्य से भरे हुए जीवित महासागर थे। हर दिशा में जीवन फैल चुका था, जीवन जो आजाद था, जो जंगली था और जो इतना प्राचीन था कि समय खुद उसके सामने छोटा लगता था। यह क्रिटेशियस काल था, धरती के इतिहास का वह युग जहां आकार ही शक्ति था, जहां जीव इतने विशाल थे कि वे किसी देवता की मूर्ति जैसे प्रतीत होते थे। धरती पर ट्राइसेराटॉप्स के विशाल झुंड धीरे धीरे मैदानों में आगे बढ़ते थे। 3 सींगों वाले ये जीव ऐसे सूरज के नीचे चलते थे जिसने कभी सर्दी को महसूस नहीं किया था। धरती गर्म थी, उपजाऊ थी और जीवन से भरी हुई थी। आसमान में विशाल प्टेरोसॉर अपने फैले हुए पंखों के साथ हवा को चीरते हुए उड़ते थे। वे ऐसे दिखते थे मानो आकाश में तैरते हुए प्राचीन जहाज हों, जिन्हें किसी डर का एहसास ही नहीं था। और धरती के नीचे गहरे और शांत महासागरों में पंखों और नुकीले दांतों वाले भयानक समुद्री शिकारी अंधेरी गहराइयों पर राज करते थे। वहां रोशनी नहीं थी लेकिन शक्ति थी, वहां शांति नहीं थी लेकिन संतुलन था। लेकिन धरती पर इन सब के बीच एक ऐसा जीव था जिसका कोई मुकाबला नहीं था। टायरानोसोरस रेक्स, 2 टन से भी अधिक वजन, मांसपेशियों से भरा शरीर, तेज और मजबूत पंजे और ऐसे दांत जो हड्डियों को भी चीर सकते थे। लेकिन उसका असली हथियार उसका शरीर नहीं था, उसकी असली ताकत थी उसकी प्रवृत्ति। एक ऐसी शिकारी प्रवृत्ति जो खुद पृथ्वी जितनी पुरानी थी। यह दुनिया क्रूर थी लेकिन अराजक नहीं। यहाँ हर शिकार, हर मौत, हर संघर्ष एक संतुलन का हिस्सा था। शाकाहारी विशाल फर्न और शंकुधारी पेड़ों को खाते थे जो पूरे महाद्वीपों को ढक लेते थे। मांसाहारी सुबह की धुंध में शिकार करते थे जब ओस और खून एक ही रंग में चमकते थे। यह शक्ति थी, यह जीवन था, यह प्रकृति का असली, निर्मम लेकिन सुंदर रूप था। लेकिन इसी पूर्ण संतुलन के भीतर एक अंत धीरे धीरे आकार ले रहा था। कोई नहीं जानता था कि हर कदम, हर सांस, हर गर्जना एक पूरी दुनिया की आखिरी होगी। बहुत दूर अंतरिक्ष के अंधेरे में, जहां न रोशनी थी और न आवाज, वहां कुछ बदल चुका था। एक विशाल चट्टान का टुकड़ा प्राचीन खगोलीय टक्करों से जन्मा हुआ लाखों साल पहले एक अंतहीन यात्रा पर निकल चुका था। यह यात्रा समय से भी लंबी थी। वह मंगल और बृहस्पति के बीच खामोशी से भटकता रहा। न कोई उसे देख रहा था, न कोई रोक सकता था। और उधर पृथ्वी अनजान थी। नीले आसमान के नीचे वह घूमती रही, महासागर हिलते रहे, पर्वत उठते रहे, जीवन फलता फूलता रहा। धरती जीवित थी लेकिन नाजुक, और उस अनंत ब्रह्मांड में सिर्फ एक कण सब कुछ बदलने के लिए काफी था। वह कण अब आ रहा था। धरती के भीतर ऊर्जा उबल रही थी, ज्वालामुखी आग की लकीरें खींच रहे थे, लावा नई जमीन गढ़ रहा था। उत्तर के मैदानों में एनकाइलोसॉरस अपने हड्डीदार कवच के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते थे, मानो चलते फिरते किले हों। दक्षिण में हेट्रोसॉर के झुंड नदियां पार करते थे और उनकी आवाजें घाटियों में गूंजती थीं। दलदलों में छोटे कॉम्प्सोग्नाट्स तेजी से समूहों में चलते थे, सतर्क, चौकन्ने। घने जंगलों में नई वनस्पतियां जन्म ले रही थीं। कीड़े फूलों के बीच पराग फैला रहे थे। आसमान में पहले पक्षी उड़ान का अभ्यास कर रहे थे। माइक्रोरैप्टर अपने चमकदार काले पंखों के साथ पेड़ों के बीच फिसलता हुआ उड़ता था और जमीन के नीचे छोटे स्तनधारी अंधेरे में छुपे हुए थे, डरे हुए लेकिन जीवित। वे भविष्य थे, बिना यह जाने। यह जीवन से भरी दुनिया एक अदृश्य खाई के ऊपर टिकी हुई थी। और फिर वह क्षण आया, अंतरिक्ष की गहराई से आता हुआ वह पिंड अब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में पूरी तरह फंस चुका था। उसकी गति हर पल बढ़ रही थी। लाखों सालों की यात्रा अब कुछ ही मिनटों में सिमटने वाली थी। वह चांद की कक्षा पार कर चुका था। धरती के वातावरण से टकराने से पहले हवा उसके सामने दबने लगी। तापमान अचानक बढ़ा, उसकी सतह आग की तरह चमकने लगी। धरती से देखने पर आसमान में एक लंबी
जलती हुई लकीर उभरी, पहले हल्की, फिर और तेज, फिर असहनीय, और फिर वह पूरी तरह आग बन गया। 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 10 किलोमीटर चौड़ा विनाश सीधे धरती की ओर बढ़ रहा था। उसके भीतर छुपी ऊर्जा किसी भी झांत हथियार से करोड़ों गुना ज्यादा थी। उसका लक्ष्य था आज का युकातान प्रायद्वीप। नीचे धरती पर डायनासोर अपनी आखिरी सुबह जी रहे थे। किसी ने ऊपर नहीं देखा, किसी को चेतावनी नहीं मिली, लेकिन कुछ बदलने लगा था। आसमान का रंग अजीब हो गया, हवा भारी महसूस होने लगी, पक्षी अचानक चुप हो गए, झुंड के झुंड रुक गए, मानो पूरी पृथ्वी ने एक साथ सांस रोक ली हो। फिर रोशनी इतनी तेज कि सूरज भी फीका पड़ गया, एक ऐसी चमक जिसने आंखों को अंधा कर दिया, और उसके साथ एक ऐसी गर्जना जो आवाज से भी आगे थी। समय मानो थम गया। अंतिम कुछ सेकंडों में वह पिंड आसमान के आखिरी हिस्से को चीरता हुआ धरती से टकराया। और फिर टकराव हुआ। समंदर एक ही पल में वाष्प बन गया, पानी उड़कर आसमान में पहुंच गया, धरती की परतें रेत की तरह मुड़ गईं। उस एक क्षण में इतनी ऊर्जा निकली जितनी 100 मिलियन मेघाटन परमाणु विस्फोटों के बराबर थी। धरती की सतह पिघल गई, चट्टानें द्रव बन गईं, आसमान जल उठा। हजारों किलोमीटर के दायरे में कुछ भी जीवित नहीं बचा। एक भयानक झटका पूरे ग्रह में दौड़ गया। पेड़ झुके नहीं, वे गायब हो गए। हवा खुद आग बन गई। समंदर से एक विशाल लहर उठी, 1 किलोमीटर से भी ऊंची। सुनामी ने तटों को चीर दिया। हजारों किलोमीटर दूर तक धरती चीख रही थी, लेकिन विनाश यहीं नहीं रुका। टकराव से उछले पत्थर अंतरिक्ष तक पहुंच गए और फिर वे वापस लौटे। आसमान से हजारों जलते हुए टुकड़े गिरने लगे। छोटे छोटे तारे जो जहां गिरते वहां आग लग जाती। दिन और रात एक ही नरक बन गए। धरती अब वैसी नहीं रही थी। सूरज दिखना बंद हो गया, आसमान धुएं और राख से भर गया, जंगल एक ही सांस में जल गए, महासागर उबलने लगे, तापमान 1000 डिग्री से ऊपर चला गया, यहाँ तक कि चट्टानें भी मोम की तरह बहने लगीं। विशाल डायनासोर दम घुटने से गिरने लगे। न भागने की जगह थी, न छुपने का कोई रास्ता। हवा आग थी, जमीन कांच बन चुकी थी। धरती लगातार कांप रही थी, मानो अपने ही दर्द से मुक्त होना चाहती हो। टकराव ने 20 किलोमीटर से ज्यादा गहरा और लगभग 180 किलोमीटर चौड़ा घाव खोल दिया था। आज वह गड्ढा समंदर के नीचे छुपा है, लेकिन उसका निशान धरती की आत्मा में हमेशा के लिए रह गया। भूकंपीय तरंगें पूरे ग्रह के चारों ओर घूमती रहीं, हर बार लौटते हुए कुछ न कुछ मिटाती रहीं। घंटों के भीतर पूरे पारिस्थितिक तंत्र खत्म हो गए। दिन काला हो गया और फिर राख गिरने लगी, धीरे धीरे, लगातार, हर चीज पर, पेड़ों पर, समंदरों पर, जमीन पर और उन विशाल शरीरों पर जो अब कभी नहीं उठने वाले थे। यह अंत था, लेकिन हर चीज नहीं मरी। जमीन के नीचे, पानी के भीतर, बिलों में कुछ छोटे जीव बच गए। कीड़े, उभयचर, छोटे स्तनधारी, वे छुपे रहे, सांस रोककर, इंतजार करते हुए। राख और धूल आसमान में सालों तक छाई रही। सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाई। दुनिया एक स्थायी गोधूली में डूब गई। तापमान गिरने लगा। ठंड ने बचे खुचे जीवन को भी तोड़ दिया। पेड़ बिना रोशनी के मरने लगे। शाकाहारी भूख से गिरने लगे, और जब वे गिरे तो शिकारी भी गिर गए। टायरेनोसोरस रेक्स, जो कभी धरती का राजा था, अब जले हुए जंगलों में खाने की तलाश में भटक रहा था। ट्राइसेराटॉप्स, जो कभी झुंडों में चलते थे, अब अकेले थे, कमजोर, थके हुए। समंदरों में शैवाल मर गए। खाद्य श्रृंखलाएं टूट गईं। प्राचीन समुद्री दैत्य खामोशी में गायब हो गए। एक एक करके दैत्यों की दुनिया समाप्त हो गई। दिनों में नहीं, सालों में, धीरे, निर्दयी तरीके से। धरती राख में सांस ले रही थी, लेकिन उसी राख के नीचे कुछ धड़क रहा था। समय बीता, सदियां गुजरी, धूल धीरे धीरे बैठने लगी, आसमान हल्का होने लगा। सूरज की किरणें कमजोर होकर धरती तक पहुंची। बर्फ पिघली, पहली बारिश गिरी। काली जमीन के नीचे भूले हुए बीज थे, और जैसे ही पानी पहुंचा, उन्होंने फिर से जीवन चुना।